क्योंकि आज खबर में कुछ खुशखबरी है, इसीलिए तमाम सांख्यिक स्वयंसेवकों को बताना चाहते हैं कि जैसे ही मुझे ये मालूमात हुई कि अगले कुछ दिनों में कुछ भी हो सकता है, मैं उसका रीज़न भी आपको बताऊंगा और ये कह सकते हैं कोइंसिडेंस भी हो सकता है। क्योंकि सांख्यिक स्वयंसेवकों को लेकर लगातार जो प्रक्रिया, लगातार जो प्रयास है वो जो जारी है, उसमें परिणाम भी देखने को मिल रहा है। तो जैसे ही मुझे मालूम हुआ कि कुछ दिनों बाद जो है कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जैसे ही आप इस खबर को पूरा देखिएगा, हमारे पास वो फैक्ट्स भी आ चुकी है, हम आपको वो भी दिखाएंगे और साथ ही जो है यहाँ पर सारा डेटा भी आ चुकी है, उसको भी आप लोगों के सामने रखने का काम करेंगे। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे ही मुझे पता चला कि इस तरह की बात है, तो सबसे पहले मैं कभी नहीं खाता हूँ पान वगैरह, लेकिन फिर भी आज मन किया कि आज मीठा पान खाएं और इसके बाद खबर बनाएं। नहीं तो यहाँ पर क्या होता है कि प्रयास कर रहे हैं, कुछ परिणाम का बात नहीं होता है, कुछ परिणाम का आस नहीं होता है, तो लगातार परिश्रम करने में भी कहीं ना कहीं असहजता फील होती है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि पॉजिटिव बात है, इसलिए सोचा हमने कि चलो भाई आज पान खा करके ही मैं खबरों को बनाऊं, खबरों को यहाँ पे रिकॉर्ड करूं, क्योंकि मैं कभी इन तमाम चीज़ों का सेवन नहीं करता हूं, क्योंकि ये हानिकारक होती है, ये बात आप लोग भी जानते हैं। लेकिन खुशी की बात है, इसलिए शौक से हमने इसको खाया है। चलिए अब खबर में आगे बढ़ते हैं और आपको डेटा कुछ दिखाते हैं, कुछ बताते हैं, ताकि आप लोगों को भी लगे कि आप लोगों को लेकर के जो काम कर रहे हैं उसमें आपको कहाँ तक और आप लोगों को लेकर जो कोइंसिडेंस बन रही है उसमें और उससे क्या कुछ हो सकता है, इसके बारे में भी जानकारी को समझना आप लोगों के लिए ज़रूरी है। क्योंकि बिना कुछ से फैक्ट जानकारी के हम आप लोगों के सामने नहीं हाजिर होते हैं। जो भी खबरें होती है तभी आप लोगों के सामने आकर आप लोग को जानकारी देते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे समझना है, ये भगवान का शुक्र है कि नए मुख्यमंत्री जो बनेंगे उससे पहले माननीय मुख्यमंत्री जो मौजूदा समय में अभी है, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में जो है एक बार कैबिनेट की बैठक बुलाई जा रही है। मैं इसमें 100% श्योरिटी के साथ ये नहीं कह रहा हूं कि आप लोगों को लेकर के क्या कुछ उसमें फैसला होंगे या फिर नहीं होंगे, लेकिन कैबिनेट की बैठक की आयोजन होने वाली है, इसकी भी जो है 99.9% जो है ये जो है सत्यता जताई जा रही है कि हो सकता है। लेकिन उसकी भी जो है कंफर्मेशन जो विभाग है उससे हम लोगों को नहीं आई है और हम लोगों के पास एग्जैक्ट जानकारी आती है। इसको तो हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आप लोग डेटा को समझिए कि जो वहाँ से हम लोगों के जो प्रेस ब्यूरो हुई उसमें जो हम लोगों को बताया गया है उसके अधीन से जो जानकारी आप लोगों को बता रहे हैं, तो उसमें समझने का प्रयास करेंगे कि हम लोगों का सवाल यही था कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा जो है इन तमाम सांख्यिक स्वयंसेवकों के पैनल को रद्द किया गया था और हो सकता है तो अब कभी ये इस्तीफा की जो प्रक्रिया होगी, इस्तीफा जब देंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तो कभी फ्यूचर में वो फिर मुख्यमंत्री के पद पर नहीं ही आएंगे, क्योंकि उनकी उम्र के भी लिहाज से आप लोग जान सकते हैं, तो कभी वो बनेंगे नहीं। और उससे पहले यानी कि मुख्यमंत्री पद जो नया किन्हीं आदमी को मिलेगा, उससे पहले जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो कैबिनेट की बैठक बुला रहे हैं, तो ये एक अपने में एक बड़ी बात हो जाती है। इस बात को आप लोग भी समझ सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या कुछ फैसला होगी ये तो आपको हम एक दिन पहले बता देंगे। जब कन्फर्मेशन डेट आएगी कि कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है यानी कैबिनेट की बैठक बुला रहे हैं, तो उससे एक दिन पहले हम आपको एग्जैक्ट जानकारी बता देंगे कि किन किन फाइलों पर जो है वहां पर प्रक्रिया होगा या फिर नहीं होगा। इतना हम लोगों के अंदर तक जो है जानकारी रखते हैं, इतना अंदर तक हम लोगों ने उस तरह की जो है बात को बनाई रखी है। अब यहाँ पे आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। जो जानकारी है कि बिहार में नीतीश कुमार की अध्यक्षता में अगली महत्वपूर्ण कैबिनेट की जो बैठक है वो 13 अप्रैल 2026 को संभावित की गई है। यहाँ पर मैं संभावित, देखिए जानकारी जो होती है वो एग्जैक्ट ही आप लोगों को मिले तो ज़्यादा बेहतर होता है। ऐसा नहीं कि आप लोगों को डार्कनेस में रखा जाए। मैं अभी आपको 100% कह दूं कि हाँ कैबिनेट की बैठक होगी ही, ऐसा विभाग भी नहीं कहा है। तो इसलिए हम भी आपको कह रहे हैं कि ये संभावित तिथि को जो है 13 अप्रैल 2026 को निर्धारित की गई है, जिसमें यह बैठक मुख्यमंत्री के दिल्ली से लौटने के बाद आयोजित होगी, जिसमें कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगने की उम्मीद है। इससे पहले
8 अप्रैल को भी जो है कैबिनेट की बैठक की चर्चा थी, लेकिन इस तारीख को एक्सटेंड कर दिया गया 13 तारीख में, और इसको लेकर के जो है संभावनाएं भी जताई जा रही है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि बैठक में जो मुख्य बातें होगी वो तो 13 अप्रैल को होगी, ये बात आप लोग भी जानते हैं। अध्यक्षता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही करेंगे और ये पटना में ही होगा। और जो खास बात है, यह नीतीश कुमार के वर्तमान कार्यकाल की आखिरी कैबिनेट बैठक मानी जा रही है। अगले कदम यानी कि 14 अप्रैल को नीतीश कुमार द्वारा इस्तीफा देने और नई सरकार की गठन की जो है वो संभावना है, इस बात को आप लोग भी जानते हैं। तो यहाँ पर जो मूल रूप से यहाँ पे समझने वाली बात है, बहुत सारे सांख्यिक स्वयंसेवक जो है उलबुला जाते हैं, कुछ भी आकर कमेंट कर देते हैं। भाई कैबिनेट से पहले लगातार खबरों को ट्रायल में रख रहे हैं, किसके लिए? आपके लिए रख रहे हैं, ताकि इस बात को भी पहुंचे, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा जो है उस पैनल को रद्द किया गया था और उन्हीं के द्वारा इस पैनल को फिर से रिसॉल्व किया जाए, इसको लेकर के बात है। और क्योंकि अब ये भगवान की मंजूरी कह लीजिए या फिर कुछ भी कह लीजिए, क्योंकि भारत सरकार ने भी ये कहा है कि जो जनगणना का कार्य होगा तो वह पूरे भारत में कम से कम 30 लाख मैन पावर की आवश्यकताएं होगी। ऐसे में जो बिहार के 72,000 जो सांख्यिक स्वयंसेवक है, जिनको इसी काम का जो स्पेशलिस्ट माना जाता है, ऐसा आप लोग भी सोच सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि जो आप लोगों के जो कार्य मुक्त करके बैठाए हुए हैं और नए सिरे से जो बहाली करेंगे, फिर उनको ट्रेनिंग करवाएंगे, तो कितना सारा सरकार का एक्सपेंस जाएगा, समय लगेगा। इसीलिए सरकार की भी जो मन है, और लगातार आप लोगों ने भी देखा है जिस प्रकार से विजय कुमार चौधरी से भी मिला गया है, उन्होंने भी जो है इस बात को लेकर के कहा है। और साथ ही जो विजेंद्र प्रसाद चौधरी है, उन्होंने भी इस बात को कहीं ना कहीं पूरे संभावनाओं से लिया है, ताकि जो है आप लोगों की काम जो है वो 100% हो। इसको लेकर के लगातार हम लोग भी प्रयास और ट्रायल कर रहे हैं, जैसा कि आपने कई जानकारी में भी देखा। तो आप लोग यही समझिए, और आपको बता दें, अगर 13 तारीख को